नीतीश जी की जो बातचीत है, उनके उनके बात पर भरोसा करना थोड़ा टफ है। और जो तेजस्वी कहते हैं पलटू चाचा, इसमें कोई अलग बात नहीं है। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं अजय जी। न्यूज नशा के माध्यम से मैं ये बात जरूर बोलूंगा। अगर मेजोरिटी आती है, भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान जीते, दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगे। बाकी का क्या होगा पता नहीं। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख, क्योंकि बिहार में चुनाव 6 नवंबर यानी कि 11 नवंबर और 14 को रिजल्ट आने वाला है। उठापटक का दौर शुरू हो चुका है, मारामारी शुरू हो चुका है और हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के बयान और तरह तरह के पोस्ट्स, ट्वीट्स में लगी हुई है। एक बड़ा मजेदार किस्सा जो मैंने देखा वायरल पे कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर एनडीए के लोगों ने जब ये सीट बंटवारा हुआ 101, 101, 29, 6 मांझी, 6 कुशवाहा, 29 ये चिरंजीवी और 101 बीजेपी, 101 जेडीयू। तो लोगों ने कहा, बाहर निकल के सम्राट चौधरी और जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब किसी पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा ऑल इज वेल। थोड़ी देर बाद, कल की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ सम्राट चौधरी गए, क्योंकि उन्होंने कुछ पोस्ट्स कर दिए थे कि बिजली गिर रहा है, घर वहीं बनाएंगे, आशियाना। इस पे हमने कल आपको बताया ही था, अपने व्यूअर्स को, और संजय जी के साथ इस पर लंबा डिस्कशन भी हुआ था। उसके बाद सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और बड़े बड़े नेता गए वहां इनको समझाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र को उसके बाद जब वो निकल के चले गए, फिर पत्रकारों ने उनको घेरा, तो उपेंद्र जी ने कहा, कुशवाहा जी ने कहा कि जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा क्या हाल, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप कुछ कह दीजिए। उन्होंने कहा नथिंग इज वेल, नथिंग इज वेल। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में लग गई मिर्ची। दिल्ली बुलाया गया उनको, चिरंजीवी पहले से थे, नित्यानंद राय लेकर कुशवाहा जी को दिल्ली आए, अमित शाह जी से मीटिंग हुई और मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल, फिर ऑल इज वेल के पीछे कारण क्या था? जो सूत्रों से पता चला है कि कुशवाहा जी को ये कहा गया कि आपको एक एमएलसी सीट दे दी जाएगी और साथ में जब आपका टेन्योर खत्म होगा राज्यसभा का, तो हम आपको फिर से मनोनीत कर देंगे राज्यसभा के लिए। यह है राजनीति बिहार की आज की तारीख में। कैसे खुश करना है किसी को, मेरिट नहीं। जो संजय जी हम आपके पास आना चाहेंगे इसको लेकर कि इस पूरे चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर, सीट नॉमिनेशन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के आज भी भले एक्सटेंशन पे हैं पर अध्यक्ष तो हैं, अध्यक्ष तो हैं भारतीय जनता पार्टी। एनडीए के एक प्रमुख दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज भी है। तो कम से कम उनका कहीं ना कहीं रेफरेंस आना चाहिए था, उनका एग्जिस्टेंस नजर आना चाहिए था। पर ज्यादातर मान मनोवल की बात जो हो रही है वो अमित शाह जी कर रहे हैं। मोदी जी को इनसे कोई बहुत मतलब नहीं है, सब अमित शाह जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी मोरलेस यही हाल है। सीपीआई ने अपना लिस्ट जारी कर दिया, आरजेडी ने, लालू जी पीला एक एनवलप लेकर, उनका एक फोटो भी आया हुआ है वायरल पे, देखिएगा पोस्ट पे, सोशल मीडिया पे, वो दिखा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। कहा जाता है कि उसमें फॉर्म बी है, यानी कि पदाधिकारी जिसने मनोनीत किया है उसका सिग्नेचर के साथ उसमें फॉर्म है, यानी कि बिना सीट डिस्ट्रीब्यूशन के सीट नॉमिनीज को कागज दिए जा रहे हैं लालू जी, आरजेडी। कांग्रेस में भी मोरलेस यही हाल है। दूसरी तरफ जन स्वराज की भी स्थिति आप देख ले, ओवैसी जी ने कुछ हिंदुओं को भी टिकट दे दिया है, बड़ी बहुत कोशिश में है, बहुत प्रॉब्लम आ गया है लोगों को इसको लेकर कि ओवैसी जी अब हिंदुओं को खड़ा करेंगे तो कैसे चलेगा देश। इस बीच में ये जो अपने नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने एक सीट पे जो कि चिरंजीवी जी दावा कर रहे थे, वहां पर से उन्होंने अपना चिरंजीवी ने चिरंजीवी, मुझे अभी मैं साउथ इंडियन मूवी देख रहा था तो चिरंजीवी दिमाग में घूम रहा था, चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने जिस सीट के लिए दावा किया था उस पे जेडीयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, बिना बताए खड़ा कर दिया है और उनको
कह दिया है कि नॉमिनेशन फाइल कर दो। 17 इज द लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन फर्स्ट फेज। तो चलिए चलते हैं अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी से, उन्हीं से पूछते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है इन सारे मुद्दों पे, हम उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे। आप डिटेल में बताएं सर। देखिए अजय जी, आजादी के बाद जो चुनाव आया, चुनाव में जो लोग खड़े हुए, या तो जमींदार रहे, राजा रहे, वैसे लोग चुनाव मैदान में आए। उसके बाद स्थितियां बनी कि भाई स्वतंत्रता सेनानी और राजा महाराजाओं के बाद की जो स्थितियां बनी, वो समाज सेवी लोग आए चुनाव में, देश हित, राष्ट्रीय हित की बात करने वाले आए। आज के डेट में अजय जी स्वार्थी और कुर्सी हित, इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग। वो चाहे इंडी गठबंधन हो और चाहे एनडी गठबंधन हो, किसी की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि चिंदी चिंदी चून करके के सरकार बनाने का मतलब क्या है भाई? और ऐसे लोगों को तरजीह देने का, चाहे कांग्रेस तरजीह दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी तरजीह दे, ये लोग क्या कर लेंगे भाई? ये लोग क्या कर लेंगे? ये लोग फिर वही बार्गेनिंग करेंगे और सरकार गिराएंगे, सरकार उठाएंगे। अनुभव को का कार्यकाल देखेंगे अजय जी, तो एक टेन्योर में 5-5 प्रधानमंत्री बने हैं इसी क्षेत्रीय पार्टी के लोगों के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये 13-14 राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको हमेशा डिस्टर्ब करते रहे। नतीजा 4.5 साल में ही चुनाव कराना पड़ा, 5 साल पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, उन लोगों ने फील गुड और शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है, इसको जनता को बढ़िया से समझने की जरूरत है। और ये नहीं कहने का है कि अरे सभ्य वही कर रहा है, उस सब में जो अच्छा है उस पर लोगों को ध्यान देने का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला हुआ है, कोई नाली के पानी का है, सब अभी नाली पानी से चल रहा है लोग, और चिंदी चिंदी चुन करके सरकार बनाने के फेर में है लोग। मैं बताऊं अजय जी कि अभी बिहार में एक गाना चल रहा है, खास करके जदयू के विधायक है, भागलपुर के गोपालपुर के विधायक है अरुण मंडल, माफ करेंगे गोपाल मंडल। उनके लिए गाना चल रहा है कि मंडल जी टिकटवा मांगलन गमछा बिछाई के। वो नीतीश के दरवाजे के बाहर गमछा बिछा दिए हैं कि नहीं हमको टिकट चाहिए। ये कहते थे टिकट तो मैं अपना क्या कहीं वो पॉकेट में लेके घूमता हूँ। और यही गोपाल मंडल जी हैं कि ट्रेन में अंडरवियर पहन के घूमते हैं। यही है जो महिलाओं के साथ, मतलब नर्तकियों के साथ डांस करते हैं, पत्रकारों को गाली देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अगर आएंगे हमारे जनप्रतिनिधि होकर के, तो हम उम्मीद क्या करें? आप ये देख लीजिए। दूसरी तरफ हम बता दें कि चिराग पासवान जिनका जिक्र आपने किया, 29 में 27 टिकट उन्होंने बांट दिया है। दो टिकट उनका जदयू के साथ पेच में फंस गया है कि भाई वो कैसे हो, क्योंकि दो सीट पर जदयू ने भी दावा कर रखा है कि ये दोनों सीट तो हमारा है और ये दोनों सीट पर हम लड़ेंगे, और इन दोनों सीट के लिए हमको क्या करना है ये हम जानते हैं। लेकिन देखिए अब उसमें क्या हो पाता है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो सूची जारी की है वो अपना टिकट दे लेंगे, अब कैसे देंगे क्या करेंगे, उन्होंने जो जारी कर दिया सो कर दिया। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस नीतीश कुमार को कभी गले से लगा करके चली थी और जिस चिराग पासवान के चलते हर्ष से अर्श पर चले आए हैं पिछले चुनाव में, तो वो बोलते थे चिराग पासवान कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, अभी भी बोलते हैं मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। लेकिन पिछले चुनाव में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये गलत बोलते हैं और ये मेरे हनुमान नहीं। और आप लोग एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए का मुंह देख करके वोट दीजिए। जहां जहां भी नीतीश के उम्मीदवार खड़े थे वहां ऐसा कोई भाषण नहीं दिए, आप भी याद कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो ये चीज है। दूसरी तरफ हम देखें तो महागठबंधन ने भी अपना 18 का 18 कोटा पूरा कर लिया है और 18 सीट ले लिया है। इसमें कांग्रेस ने अपने कोटे से 8 सीट दिया है और राजद ने अपने कोटे से 10 सीट दिया है। ये 18 सीट है और चिन्हित जिस इलाके में ये
अपने जातीय आधार पर आगे हैं, उसी उसी इलाका में इनको मिला है। तो ये किस तरह का इतिहास रचा जा रहा है अजय जी, ये देखने की बात है। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा जो बिजली गिरा, मैं झोपड़ी वहीं लगाऊंगा जहां बिजली गिरी थी, तो का क्या मतलब होता है? ये तो कैसा आएगा। और तमाम नेताओं को, क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, उन लोगों को इतिहास से भय करने की जरूरत है। अजय जी, कश्मीर मामले में मैं फिर कहूंगा तो वहां टेक्निकल प्रॉब्लम था। नेहरू जी की ठोस गलतियां नहीं थी, जो लोग नहीं जानते नहीं जानते हैं, लेकिन जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान में एक अलग सेनापति बहाल था और हिंदुस्तान में एक अलग सेनापति बहाल था। हरि सिंह को बार बार कहा जा रहा था कि आप लिख करके दीजिए तब ना हम लोग अटैक करेंगे, लेकिन हरि सिंह लिख करके नहीं देते थे। तो उधर भुट्टो अटैक करके और अधिकृत कश्मीर जितना ले लिया है, जब उतना कश्मीर ले लिया तब हरि सिंह का दिमाग खुला, तब उन्होंने लिख करके दिया, फिर अटैक हुआ और जितना बचा हुआ है मामला वही। लेकिन जो लोग उसमें जबरदस्ती, जब हैदराबाद के निजाम से साइन करवाया जा सकता है तो हरि सिंह से नहीं करवाया जा सकता था। नेहरू की गलती इतनी है, उनको मरे आज 50 साल से ऊपर हो गए जी, लेकिन जब कश्मीर की चर्चा चलती है तो नेहरू जी की गलती दिखाई जाती है और उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अजय जी, अभी जो राजनीति चल रही है इस पर भी इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जाएगा। इसी से तमाम राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं को इतिहास से भय करने का जरूरत है। बिहार से ही इतिहास लिखा गया है, चाहे खुदीराम बोस फांसी चढ़ के रखे, या 1942 का आंदोलन हो, या जेपी आंदोलन है, जयप्रकाश का आंदोलन हो। तो अभी जो चल रहा है अजय जी, बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो। इसमें सिद्धांत पर एक चलते हुए अभी नजर आ रहे हैं, जिनका नाम, जिनके पार्टी का नाम जन सुराज है। तो जो कह रहे हैं उसको जनता सुन भी रही है, या जो बातें कह रहे हैं, अब देखना है कि इनको मौका अगर जनता देती है, इनके बात पर, इनके वादों पर, इनकी जुबान पर, इनके चेहरा पर, तो ये कितना लंबा चलते हैं, या फिर ये भी केजरीवाल और मान सिंह की तरह उड़ता पंजाब बना करके छोड़ देते हैं। तो अभी मिला जुला करके देखा जाए तो सिद्धांत वाले बात कहें तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, जन सुराज के पास जो अपने जो भी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं, वो सब कुछ मिला उला करके चल रहा है। और महुआ और चकाई दो सीट पर जदयू के साथ चिराग पासवान का फंसा है, किसी सूरत पर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं महुआ और चकाई सीट को चिराग पासवान। तीसरी तरफ मजेदार बात है कि बहुत चर्चा था कि नीतीश कुमार के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, निशांत को, लेकिन निशांत को इनकी फर्स्ट फेज की जो सूची निकली है उसमें उसमें नाम नहीं है। 57 लोगों की सूची जदयू ने भी जारी किया है, और बाकी जो बचा है वो सेकंड फेज का है, तो भी 2-4-5 दिन में जारी कर देंगे। अजय जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था इससे ही, बिहार इलेक्शन से ही जुड़ी हुई एक बात जो सोशल मीडिया पे बहुत ही तरीके से, फेसबुक पे देखें या ट्वीट पे देखें, एक्स पे देखें, आरएसएस पे जिस तरह का अटैक हो रहा है, और उसी बीच में एक आ गया ब्रिटेनिया हुकूमत का शौर्य प्रमाण पत्र कि आरएसएस वाज नेवर अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस तरह की चीजें जो पोस्ट हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की, आपने भी देखा होगा। तो क्या ये बिहार की राजनीति में इसका कोई मतलब, मकसद या असर होगा? देखिए जी, 2015 के चुनाव में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर हम समीक्षा करेंगे, आरक्षण की जरूरत नहीं है। 2015 के चुनाव में, बिहार का चुनाव उस वक्त था, उस वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मोहन भागवत ने किया था। तो हम समझते हैं कि आरएसएस अगर ये बात कुछ बोल रही है तो बिहार क्या कहें, सब जगह तो जात आधारित चुनाव होता है, तो आरक्षण से जो लोग लाभान्वित होने वाले हैं उसको ये लोग तो पकड़ करके चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर नहीं भी चलेंगे तो इंडी गठबंधन इस बात को याद दिलाते रहेगा कि अगर इन लोगों को मौका दिया गया तो आरक्षण पर दाव लगेगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं अजय जी,
न्यूज नशा के माध्यम से मैं ये बात जरूर बोलूंगा, अगर मेजोरिटी आती है, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जीते, दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगे। बाकी का क्या होगा पता नहीं, लेकिन स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि पहले के चुनाव, 2-3 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव जो हुए, उसमें साफ जगह लिखा रहता था फिर से नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है कि फिर से नीतीश कुमार। तो हमें नहीं लगता है कि जदयू बहुत ऐसी स्थिति में संजय जी, एक चीज आप उस पर जरा प्रकाश डाल दें। ऐसी स्थिति में क्या नीतीश जी वापस हमेशा की तरह फिर पलटेंगे और तेजस्वी के साथ चले जाएंगे? क्या लगता है? देखिए, नीतीश जी की जो बातचीत है, उनके उनके बात पर भरोसा करना थोड़ा टफ है, और जो तेजस्वी कहते हैं पलटू चाचा, इसमें कोई अलग बात नहीं है। आपको याद होगा नीतीश जी, अजय जी, जब नीतीश जी रेल मंत्री थे तो एक रेल बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस वक्त इन्होंने कहा था कि अब हम किसी संवैधानिक पद पर हम नहीं रहेंगे, राजनीति करेंगे लेकिन कोई पद नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिहार चुनाव आया, उसमें सबसे पहले 9 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी को हटा करके मेजोरिटी शो नहीं कर पाए तो हटा दिए गए। ठीक है, इसके बाद का इनका कार्यकाल देखे तो बोले अब हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए। 6 महीना में ही उनकी कुलबुलाहट कुर्सी के बिना चालू हो गए कि हमको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। जीतन राम मांझी की गलती कहाँ थी? उस वक्त पूरी तरह से हर तरह का दांव अपना करके और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। जी, शायद आपका ऑडियो या लिंक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है संजय जी। तो हम चलते हैं बिहार, जहां सुनने में आया है कि ये ओवैसी साहब ने, AIMIM ने तीसरे गठबंधन के तौर पे घोषणा कर दी है। उस गठबंधन में कौन कौन है? उस गठबंधन में हमारी पार्टी ने आजाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने आजाद समाज पार्टी ASP और अपनी जनता पार्टी AJP के साथ गठबंधन किया है, और इस गठबंधन का नाम उन्होंने रखा है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। तीनों पार्टियां, उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि 64 सीटों पर उनकी पार्टी, ये गठबंधन जो नया गठबंधन है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ओवैसी साहब ने फॉर्म किया है बिहार के चुनाव के मद्देनजर, जिसमें कि AJP अपनी जनता पार्टी और ASP आजाद समाज पार्टी, ये छोटे मोटे रीजनल फोर्सेस हैं जिनको लेकर ये सामने आ गए हैं। और इन्होंने कुछ हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट ये दी है, ये शो करने के लिए कि इट इज नॉट ओनली एक धार्मिक विचार से जुड़ा हुआ पार्टी नहीं है, जो कि उन पर हमेशा एलिगेशन लगता है कि वो मुस्लिम वोट्स को काटने के लिए खड़े होते हैं। तो उन्होंने खास करके ये सोच के शायद दिया है। देखना ये है कि इस चुनाव में ओवैसी जी की क्या स्थिति रहती है, प्रशांत किशोर जन स्वराज की क्या स्थिति रहती है। क्या ये सिर्फ दोनों की बात मैं कर रहा हूं, वोट कटुआ ही साबित होंगे या 1-2 सीट भी कहीं से जीत पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो लग नहीं रहा है, क्योंकि इनकी जो कोशिश है, जिस तरह के बयान आते हैं इनके, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, ये अटैकिंग मोड पे तो है, नो डाउट, बहुत ही एग्रेसिव और अटैकिंग मोड पे हैं, भीड़ भी जुटा लेते हैं। पर क्या उस भीड़ का असर दोनों जो मेन गठबंधन है, NDA और इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन के सीटों में सेंध लगाने के लिए काफी होगा या नहीं, ये देखना होगा पहले फेज के 6 तारीख के चुनाव के दौरान और फिर 11 तारीख के चुनाव के दौरान कि जनता किस तरफ मुड़ती है, क्या इश्यूज होते हैं और कैसे लोगों को इस बार बिहार में चुनकर अपनी सरकार बनाने के लिए तत्पर है, अपने जनप्रतिनिधि को किस तरीके से बिहार की जनता चुनती है, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। और शायद बिहार की जनता भी इस बार वो गलती नहीं करेगी जो कि आम तौर पे बिहार में जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे किया जाता रहा है। शायद इस बार बिहार में प्रमुख मुद्दों जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, लैंड को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो इश्यूज उठाई जाती हैं, या बिहार में आज तक कोई भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं लग पाया है, इन चीज़ों को, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर
इस बार चुनाव में अपना मत देने के लिए तत्पर रहे और जाती है, यही देखने की कोशिश हमारी भी रहेगी और आपकी तो है ही है। इसके साथ आज का ये शो हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे बिहार के मुद्दे पे, तब तक जब तक कि बिहार में चुनाव पूरी तरह ना हो जाए और एक ऐसी सरकार ना बन जाए जिसको हम कह सकते हैं कि बिहार के विकास के लिए ऐसी सरकार चाहिए थी। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।